आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक टिक टॉक। नून लीग के दोस्तों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम, कहा जियालो तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की चोरी शुदा सीटें वापस दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। कश्मीरियों ने दलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। कारकुनान ने शहादत कबूल की, लेकिन पीपी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है, पूंछ आ रहा हूं, बाग में जलसा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में किसी का बाप भी गवर्नर राज नहीं लगा सकता। दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सवाल के दौरे पर गुफ्तगू। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। IG KP जुल्फिकार हमीद का कहना है कि सवात धमाके खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। सवात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। धमाके में शोहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सवात में अवाम, पुलिस और पाक फौज शाना बशाना। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक मुश्तरका फ्लैग मार्च। शहरियों का कौमी परचम थाम कर फौज और पुलिस से इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यादा। रैली में शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अवाम, पाक फौज और पुलिस मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। विफाक का भाईचारा कश्मीर में पारा पारा। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़े। नून लीग की जीत के ऐलान के बाद पीपी का नताइज मानने से इनकार। धांधली, बैलेट पेपर चोरी और कारकुनों पर हमलों का इल्जाम। शर्जील मेमन ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन में 2024 की धांधली की रिवायत दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम का किरदार अदा किया। फॉर्म 47++ का मुजाहरा किया गया। अजमा बुखारी ने जवाब दिया, पीपल्स पार्टी का रोना धोना कल 10:18 पर शुरू हो गया था। शर्जील मेमन ने भी वही रोना धोना किया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कोई शवाहिद दिए न दोबारा गिनती की दरखास्त, सिर्फ बची खुची साग बचाने की कोशिश कर रही है। शर्जील मेमन बार बार कहते हैं 2024 का इलेक्शन फॉर्म 47 वाला था। ऐसा है तो आप सीटों पर लात मारें और सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का ऐलान करें। आप गुल्लू भट्टो की बात करते हैं तो हम भी रहमान डकैत और उजैर बलोच जैसे किरदारों की बात कर सकते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, गवर्नेंस का मौजूदा निज़ाम अवाम के मुफाद में नहीं, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी चाहिए। यह आसमान से उतरी बात नहीं कि सूबे तकसीम नहीं हो सकते। सिंध पहले तकसीम हो चुका है। महमूद मौलवी ने कहा, सूबे बनने से सिंध की तकसीम की बात हो रही है, न सूबा अलग करने की। इंतजामी यूनिट बनना जरूरी है। कराची के कारोबारी लोग इस पर बात करने से खौफजदा है। ईरानी क़यादत नाकाबिले यकीन हद तक मुनाफिक है। ईरान एक तरफ मुलाकात की दरख्वास्त करता है तो दूसरी जानिब अवामी सतह पर मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, आमना हुर्मुज़ अमरीकी बहरिया के कंट्रोल में है। ईरान से या तो मुआहदा होगा या वो मुकम्मल हथियार डालेगा। साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई वो वापस दिलवाऊंगा। बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा कश्मीर के अवाम ने दलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। ईरान का बनाया हुर्मुज़ पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की एरो स्पेस फोर्स ने अपना हुर्मुज़ में मदाखलत करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से निशाना बनाकर मार गिराया। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से कोई बात नहीं हो रही। ओमान और ईरान आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। आबना हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और अमरीका में सालिस पाकिस्तान ही है।
जहां जरूरत हो कतर मदद करता है। मुज़ाकिरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि हमारे चीनी दोस्त सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी। फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई।